नमस्कार, मैं शुभम और आज के क्लास में हम करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो इससे पहले हमारी दो वीडियो की क्या है कि दो चैप्टर का वीडियो डल चुका है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस और सेकंड डिस्काउंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज का भी वीडियो डाल चुके हैं। ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है इसके बारे में भी मैं बता दूं कि देखो, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो जो हमारा पहला चैप्टर था वो परसेंटेज का था। ठीक है, परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड की थी और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड की थी, क्योंकि डिस्काउंट कोई अलग चैप्टर ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। वो अलग बात है कि हम डिस्काउंट को अलग से उसका एक चैप्टर का नाम देकर के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हमने वीडियो की रिकॉर्डिंग की थी, बट डालते टाइम जैसे अनुराग सर ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं तो उनका परसेंटेज का डल गया, इसीलिए हम लोग सोचे कि अभी हम दिल्ली पुलिस का परसेंटेज रोक देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस डाल देते हैं। और उस प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में मैंने बोल दिया कि उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। इससे पहले आपने परसेंटेज देखा है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने परसेंटेज के बाद की थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहां से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमारी अभी जो परसेंटेज की क्लास है वो डली ही नहीं है। ठीक है, अभी डलेगी, आगे डलेगी। ठीक है, तो देखो आज अनुपात और समानुपात हम इस क्लास में देखेंगे और देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं दिल्ली पुलिस में, उनका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, कैसे हम अपने एग्जाम में मीन टाइम में उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखो, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक नंबर्स का तुलना क्या है, अनुपात है। दो या दो से अधिक नंबर्स का तुलना ही क्या है, अनुपात है। अनुपात की खास बात यह है कि यह हमेशा एक ही प्रकार के चीजों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कल को एग्जाम में पूछ दे कि एक क्लास है और उसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़की है, ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि लड़के और लड़कियों की अनुपात क्या है। 12 लड़के हैं, मैं थोड़ा मोटा मोटी वो दे दूंगा इंफॉर्मेशन की अनुपात है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन पर ही जाएंगे। ठीक है, तो कोई पूछ दिया कि अगर 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं तो लड़के और लड़की का अनुपात क्या हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कि अनुपात इनका नहीं निकल सकता है, क्योंकि अनुपात जो है ना वो हमेशा एक ही प्रकार के चीजों का हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि क्लास में 12 बॉयज हैं, ठीक है, 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, 8 गर्ल्स हैं, तो इनका कभी हम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुपात हम हमेशा एक ही प्रकार की चीजों का निकाल सकते हैं। ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई, तो लड़का और लड़की तो दो अलग अलग चीज हुए, तो हम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे एग्जाम में दे देता कि इनके नंबर्स का अनुपात, मान लो कि एक क्लास है और उसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, और आपसे पूछ दिया कि इनके नंबर्स का अनुपात, जैसे ही नंबर्स लगा दिया इसका मतलब कि अब ये दोनों एक हो गए, ठीक है ना। और एक चीज का हम मतलब कि दो या दो से अधिक एक ही नंबर्स का अनुपात जो होता है ना वो निकलता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे ही यहां पे दे दिया कि इनके नंबर्स का अनुपात क्या होगा, तब हम निकाल सकते हैं कि 12:8, ठीक है ना, 3:2। यहां पे बोलेगा, कोई भी आप अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें बतौर ये लिखा रहता है कि इनके नंबर्स का अनुपात, ठीक है ना। अब कल को आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ देगा कि 10 घोड़े हैं और 5 गधे हैं तो इनका अनुपात क्या होगा, तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि घोड़ा अलग है और गधा, घोड़े और गधे दो अलग चीज है। ठीक है, इंसान और गधे का कल को पूछ दिया तो इंसान और गधे का भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, अनुपात हमेशा नंबर्स का निकलता है। ठीक है, तो यहां पे आपको उसको एग्जामिनर को देना पड़ेगा कि फाइंड जो भी कि मतलब कि इनके नंबर्स का अनुपात क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हुई और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे हम थ्योरीज को समझते चलेंगे और वहां से उसका बेस्ट अप्रोच देखेंगे उस क्वेश्चन का। देखो, ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, हमसे पूछा है कि छोटा अनुपात। देखो 17/25 है, ठीक है, 17:25, तो 17:25 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/25, ठीक है ना, 17/25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक चीज की जो 1/25 होता है, जो 1/25 होता है वो 4% के बराबर होता है, ठीक है ना। 1/25, अरे भैया 1/25, ठीक है, गुने 100% कीजिएगा। हम इसको
ये जो रेशियो दिया है, फिर जो ये फ्रैक्शन दिया है, इसको हम परसेंटेज में बदल करके वहां से क्या करेंगे, वहां से हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। ठीक है, 1/25 गुने 100% कीजिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 4%। यानी कि जो 1/25 होता है ये 4% के बराबर होता है। ठीक है ना। तो जब 1/25 4% हो गया, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं 17/25 की, ठीक है, 17/25 यानी कि 17 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इधर भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 17 चौके 68%। ठीक है, यानी कि 17/25 कुछ नहीं है, ये क्या है, अगर आप इसको परसेंटेज में लिखिएगा तो ये 68% है। यानी कि ये जो मान है, यानी ये वाला जो मान है ये 68% है। ठीक है, वैसे अगर मैं इसकी बात करूं 7/21, ठीक है ना, 7 बटे, ये पहला है, ए है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, तो ये कितना है, 7/21। 7/21 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। और 1/3 क्या है, 1/3 होता है 33:1/3% के बराबर, या फिर 33.33% के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, अगर हम सी की बात करें, ठीक है ना, सी कितना है, 15/20, 15/20। जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 से ऊपर नीचे अगर हम काट दिए तो 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3/4 क्या है, अरे भैया जब हम यहां से देख चुके हैं कि जो हाँ देखो यहां से छोड़ दो, 1/4 होता है वो 25% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। तो जो 3/4 है, 25 का 3 गुना यानी कि 75% के बराबर होगा। ठीक है, ये 75% है। और जब 21/25 हम करेंगे, 21/25 करेंगे जब हम, तो ये किसके बराबर होगा, देखो 1/25 4% के बराबर है, तो हम 21/25 यानी कि 21 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 में जब हम, अरे भैया देखो, अगर हम जानते हैं कि 1/25 4% है, 1/25 जो है वो 4% है, तो अगर हम 21/25 निकाल लें, 21/25 निकाल दें तो 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 21 चूंकि कितना होता है 84%, यानी कि ये दिया है 84%। ठीक है ना, ये वाला जो मान है वो है 84% के बराबर। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, क्या स्मॉलेस्ट, देखो पहला जो रेशियो है वो 68% के बराबर में है, जो दूसरा है वो 33.33% के बराबर में, जो तीसरा है वो 75% के बराबर में, और जो चौथा है वो 84% के बराबर में है। तो स्मॉलेस्ट रेशियो इसमें कौन सा है, 33.33। अरे भाई इसमें 33.33 ही तो सबसे स्मॉल है ना, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं तो इतना टाइम लगा। अब आपको क्या लगता है कि एग्जाम में ये सब आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 17/25, 1/25 4, तो 17/25 68, आपको यहीं पे लिखना है 68। 60/21 यानी कि 1/3, तो ये 33, लिखना भी नहीं है। और वो सब तो छोड़ दो, यहां से देखकर ही पता लग जाएगा कि आपको 7/21 यानी कि यही जो फ्रैक्शन है सबसे छोटा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। 4/5, ठीक है ना, 4/5। तो 4/5 क्या है, 1/5 होता है जो वो 20% के बराबर होता है। 1/5 होता है, 1/5 होता है वो 20% के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आप 4/5 कीजिएगा तो ये किसके बराबर में होगा, इधर भी 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो 4/5 है वो 80% के बराबर में है। ठीक है ना, आप किसी भी चीज के 5 में 4 होने का बात कीजिए या फिर 80%, दोनों बराबर ही होगा। तो ये जो वैल्यू है 4/5 ये 80% के बराबर में हो, ये क्या है 80% के बराबर में है। ठीक है, अब देखो ये 6/5, 6/5 1/5 होता है 20%, तो 6/5 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 120% के बराबर में आएगा। ठीक है, 20 छक्का 120। 3/5, अरे भैया 1/5 20%, तो 3/5 कितना होगा 60%। ठीक है ना, और ये जो दिया है सी 7/10 दिया है, तो 1/10, 1/10 10% के बराबर में होता है, तो 7/10 किसके बराबर में होगा 70%। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है,
तो बड़ा अनुपात आप यहीं से देख सकते हैं कि 120% सबसे ज्यादा है, 100 से ज्यादा तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी। लेकिन एग्जाम में ये सब ड्रामा नहीं करना है। देखो एग्जाम में हम यहीं से देख सकते हैं कि ये 4/5 है। सब में, सारे फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। देखो इसमें 4/5 इसको लिख सकते हैं, तो यहीं से हम देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि ये जब हम इसको भाग भी देंगे तो ये 0.8 आएगा। इसको जब हम भाग देंगे 7/10 करके तो ये 0.7 आएगा, ठीक है। और जब हम इसको भाग देंगे 3/5 को तो ये 0.6 आएगा। लेकिन ये 6/5 जो है, यहाँ पे सिर्फ यही एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि अंश हर से बड़ा है। तो सिर्फ यही एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, और जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया इसका मतलब कि एक से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, और एक से ज्यादा आंसर सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा था। टेस्ट ऑप्शन बी इज आंसर, ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। देखकर ही हमें जान जाना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि अंश हर से बड़ा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है विच रेशियो इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। ये लिख लो आप लोग होमवर्क में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देना हमारे कमेंट बॉक्स में। कुछ नहीं है, 3/5 60%, 5/8 1/8 होता है 12.5%, तो वो 62.5% हो जाता है। 1/3 33.33 और ये 56 समथिंग प्रतिशत के बराबर आएगा। वहां से आप लोग देख लेना कौन सा सबसे बड़ा है, और इसका आंसर बतौर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात 2:3 है, और क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 4:5 है। तो पी के वेतन का आर के वेतन से अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें कि पी का वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात, पी और क्यू का जो अनुपात है, ठीक है, वो कितने में है, 2:3 में है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात, क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 4:5 है। अब यहां से हम देखें तो ये जो है क्यू का अनुपात आर से वो 4:5 में है। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पी सैलरीज टू आर सैलरीज, मतलब कि पी का आर से अनुपात। देखो मैंने क्या बोला था कि अनुपात हमेशा सेम चीजों का निकलता है। अगर यही देता कि पी का क्यू से अनुपात तो नहीं निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे हैं कि पी और क्यू एक ही प्रकार की चीज है कि नहीं। लेकिन यहां पे देखो पी सैलरी और क्यू आर सैलरी कर दिया, पी सैलरी और आर सैलरी, सैलरी लगा करके दोनों को एक जैसा बना दिया, तब तो हम रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखो अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप बस इनका ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये 4 दूनी 8 12 रेशियो 15, ठीक है। हमसे पूछा है पी और आर का अनुपात, तो पी के समकक्ष क्या है 8 और आर के समकक्ष क्या है 15, यानी कि जो हमारा आंसर निकल करके आएगा, यानी जो हमारा आंसर निकल करके आएगा पी रेशियो आर, वो आएगा 8:15, 8:15 जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन को। अगर मान लो कि आप लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। ये 2:3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। देखो इधर खाली है, 4 के साइड में इधर खाली है तो आप यहां पे 4 लिख दो, ठीक है। और इधर 3 के साइड में खाली है तो आप इधर 3 लिख दो। अब आप सीधा सीधी गुना कर दो, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15, तो इस ऐसे भी निकल सकते हैं, ठीक है। देखो बात एक ही है, बस निकालने का तरीका अलग अलग है। अरे भैया यहाँ पे क्यू का मान 3 है और यहाँ पे क्यू का मान 4 है, तो क्यू का मान 2 कैसे हो सकता है, क्यू का मान तो एक ही होगा, यानी कि हमें 3 और 4 को बराबर करना होगा, ठीक है ना। और 3 और 4 को बराबर करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप कीजिएगा तो यहां भी क्यू 12 आ जाएगा और यहां भी क्यू 12 आ जाएगा, तो क्यू का मान 12, 4 दूनी 8 और आर का मान 15 हो जाएगा। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका है, बात बस एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि यदि 3y = a और
6a बराबर 3b है तो y बटे में b, देखो 3y बराबर a है, ठीक है ना, और 6a बराबर 3b है तो y बटे में b। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे तो दिया ही है कि a बराबर जो है वो 3y है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम a का मान निकालना चाहें तो यहां से अगर हम a का मान निकालेंगे तो ये a यहीं पे रहेगा और 6 इधर आकर के डिवाइड में आएगा, यानी कि जो, अरे भैया ये क्या होगा, 3 बटे में 6b, यही होगा ना, ये 6 आकर के इधर बराबर की ओर डिवाइड में आएगा। तो ये दिया है a बराबर 1/2b, ठीक है। अब देखो a का मान जो है वो 3y के बराबर में है, a का मान जो है वो 3y के बराबर में भी है, और ये जो a का मान है वो 1/2b के बराबर में भी है। इसका मतलब कि 3y जो है वो कहीं ना कहीं बराबर है 1/2b के। हमसे पूछ रहा है कि y बटे में b, तो अगर हम यहां से देखें तो अगर इस b को, अगर हम b को इधर ला दें तो y बटे में b कितना निकल करके आएगा, y बटे में b निकल करके आएगा 1/6 के। y बटे में b जो निकल करके आएगा वो 1/6 के आएगा, यानी कि 1/6 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये फायदा पहुंचे, और कमेंट में बताइए कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर लेकर के आए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। देखो अब ये क्वेश्चन है कि a/b जो है ना, a/b है वो 5/3 के बराबर है, a अनुपात b जो है वो 5/3 के बराबर है। इसका मतलब कि a का वैल्यू 5 यूनिट है और b का मान 3 यूनिट है। हमसे वैल्यू पूछा है कि aq माइनस bq और aq प्लस bq का हमसे अनुपात पूछा है। देखो a जो है वो 5 यूनिट है और b 3 यूनिट है, a 5 यूनिट है और b 3 यूनिट है। इसका मतलब जो a है वो b से बड़ा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम AQ माइनस BQ करेंगे और हम ये जान रहे हैं कि जो A है वो B से बड़ा है, तो जैसे ही हम AQ माइनस BQ करेंगे 5Q माइनस 3Q, ठीक है, छोड़ दो, इतना भी छोड़ दो, ये भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो AQ माइनस BQ और AQ प्लस BQ, ठीक है। अब देखो AQ में से यहां से BQ घटा रहा है और यहां में AQ में BQ ऐड कर रहा है। इसका मतलब कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है AQ माइनस BQ वो राइट वाले से छोटा है। अरे भैया इसमें ऐड कर रहा है और इसमें से AQ में से BQ घटा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है AQ माइनस BQ ये इस वाले से AQ प्लस BQ से छोटा है, ऐसे है, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो छोटा होगा और राइट वाला बड़ा होगा। अब देखो इसमें लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो बड़ा है और राइट वाला छोटा है, ये कैसे होगा, लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो और कोई ऑप्शन कटेगा यहां से, लेफ्ट वाला छोटा तो और किसी में नहीं है तो इसका फायदा ही नहीं हुआ, निकालना ही पड़ेगा। देखो 5 का क्यू करेंगे तो 125 माइनस 3 का क्यू करेंगे तो 27, रेशियो 5 का क्यू करेंगे 125 प्लस 27, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में से अगर हम 27 घटाएं, 125 में से अगर हम 27 घटा दें तो कितना होगा 98, रेशियो 125 में अगर हम 27 जोड़ दें तो ये होगा 152, ठीक है। तो ये किसके बराबर में आया, ये आया बराबर में, अगर हम इसका दोनों ओर 2 से डिवाइड करें तो ये आया 49 और ये आया 76, यानी कि 49/76, 49/76 ऑप्शन डी है, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते थे, यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते थे, या फिर आप यहीं पर देख के जान सकते थे कि ये जो राइट वाला पार्ट है वो 49 आ रहा है, यानी कि 49, और 49 सिर्फ ऑप्शन डी में था, तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ यदि a/b/c बराबर 2/3/5 है तो a/b, b/c और c/a का अनुपात किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो अगर हम a/b करें, यहां से देखो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 5। तो अगर हम a/b करें तो a कितना है 2, ठीक है, बटे में b कितना है, b है 3, 2/3 रेशियो b/में c, b कितना है 3 और c कितना है 5, यानी कि 3/5 रेशियो, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम बस लिख रहे हैं, रेशियो c/में a, ठीक है। अब c/में a कितना है, अगर हम c देखें यहां से तो वो है 5, ठीक है, और a की बात करें अगर हम तो a कितना है, ये है 2 के बराबर में,
ठीक है ना। अब इनका रेशियो निकालना है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 3 आ रहा है इसमें, और नीचे 5 आ रहा है, और इसमें नीचे 2 आ रहा है, तो हमें 3, 5 और 2 को हटाना पड़ेगा। अरे भैया रेशियो अगर हम इस फॉर्म में निकालना चाहते हैं, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है, तो नीचे वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। और नीचे वाला पार्ट हटेगा कैसे? नीचे वाला पार्ट तब हटेगा जब अगर हम कोई ऐसी संख्या से गुणा करें, इस रेशियो में अगर हम कोई ऐसी संख्या से गुणा करें जो संख्या इनसे 3, 5 और 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, यानी कि इनके एलसीएम से हम गुणा करें। ठीक है, अगर हम मान लो 3, 5 और 2, 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? अरे भैया ये क्या है? ये सारे को प्राइम नंबर हैं, तो इनको गुणा कर दो। को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15 2 30, यानी कि अगर हम इसमें इस वाले रेशियो में 30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो हमारा इस फॉर्म में यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर हट जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो 3 से ये कटेगा 10 बार में, 10 दूनी 20। ठीक है, रेशियो 5 6 30, ये होगा 18, और ये 2 15 5 75। ठीक है, 20 18 75 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा भी आप इसमें भी टाइम बचा सकते हैं। क्यों? देखो कैसे, हम यहीं से देख लिए कि जो a बटे में b है वो 2 बटे में 3 है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें, देखो यहां से एग्जाम में कैसे टाइम बताना है, ये जो a बटे में b है वो 2 बटे में 3 है। ठीक है, और ये जो है b बटे में c वो 3 बटे में 5 है। तो अगर हम इन्हीं दो टर्म का वो देखें रेशियो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 दूनी 10 रेशियो 9, यानी कि जो पहले 2 टर्म है, जो पहले दिए गए ऑप्शन में 2 टर्म है, वो 10 रेशियो 9 के अनुपात में होना चाहिए। 10 रेशियो 9 के। अब देखो 10 रेशियो 9 का अनुपात पहले 2 टर्म में अगर हम ऑप्शन ए में चेक करें तो ये नहीं है। ये 5 से आप काटिएगा तो 4 रेशियो 5 है। ठीक है, ये नहीं है, ये 9 रेशियो 10 है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 10 रेशियो 9। 10 रेशियो 9 इसमें भी नहीं है। 10 रेशियो 9 सिर्फ ऑप्शन बी में है। डायरेक्टिंग, बस इतना ही करना है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, या फिर 30 से मल्टीप्लाई करके अपना समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस 2 ही पकड़िए, ये a बटे बी और b बटे में c, और इसी पर खेल जाइएगा आप इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, देखो p रेशियो q प्लस r 2 रेशियो 5 दिया है, और r रेशियो p प्लस q जो है वो 6 बटे में 7 दिया है। तो q रेशियो p प्लस r का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो अगर हम यहां से देखें, तो p बटे में q प्लस r ये किसके बराबर में है? 2 बटे में 5 के। ठीक है ना, और आगे r बटे में p प्लस q, r बटे में p प्लस जो q है ये किसके बराबर में है? r बटे में p प्लस q ये है 6 बटे में 7 के बराबर में। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, यहां भी p q r आप लोगों को दिख रहे होंगे, और यहां भी r p q यानी कि p q r दोनों जगह दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर हम मान लो कि p प्लस q प्लस r कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस 7 13 आ रहा है, और यहाँ पे अगर p प्लस q प्लस r कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 2 7 आ रहा है। अरे भैया इस वाली इक्वेशन में अगर हम p प्लस q प्लस r करेंगे, पहले में p प्लस q प्लस r कर देंगे। ठीक है, मान लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो p प्लस q प्लस r 2 5 7 आ रहा है, और यहाँ पे p प्लस q प्लस r, यहाँ पे p प्लस q प्लस r अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस 7 13 आ रहा है। तो ये कभी पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे p प्लस q प्लस r का सम 7 आ जाए और यहाँ पर p प्लस q प्लस r का सम 13 आ जाए। कैसे पॉसिबल है? तो क्या करना होगा हमें कि देखो कहीं ना कहीं p प्लस q प्लस r जो सम आ रहा है ना उसको हमें बराबर करना होगा। और बराबर हम कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे 7 आ रहा है, 2 + 5 7 आ रहा है, तो इसमें हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब देखो ये बराबर आ जाएंगे p प्लस q प्लस r का सम। देखो अगर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 13 दूनी 26 बटे में 65। ठीक है, और ये कितना आएगा? 42 बटे में 49। ठीक है ना। अब देखो 42 और 49 91, और यहां भी p प्लस q प्लस r कीजिएगा तो 65 प्लस 26 ये भी कितना होगा? ये भी होगा 91। यानी कि अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो सही है। ठीक है, यहां पे दोनों अलग अलग आ रहे थे। अब हमसे पूछ रहा है कि q रेशियो p प्लस r। ठीक है ना, q रेशियो p प्लस r। देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका,
अब यहां से अगर हम जान गए कि पी क्यू और आर का जो सम है वो 91 का बराबर, सॉरी 91 के बराबर में आ रहा है, तो यहां भी हम अगर हम क्यू प्लस पी प्लस आर करेंगे तो ये भी तो 91 के बराबर में आना चाहिए ना। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका एलएचएस और आरएचएस जोड़ करके 91 के बराबर में आए। देखो 23 और 29 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, ये तो 91 आएगा ही नहीं, तो बहुत छोटा है, कट जाएगा। 23:59 9 3 12, ये भी 91 के बराबर में नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। 23:37, ये भी 91 के बराबर में नहीं आएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन डी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 और 68 जोड़िएगा तो 91 के बराबर में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरी क्लास के बच्चे की तरह बेसिक से करिएगा इस क्वेश्चन को, तो कीजिए, वो भी हो सकता है। देखो बेसिक से अगर आप कीजिएगा तो यहां से देखो आर का मान कितना आया, आर का मान आया 42, आर बराबर 42, ठीक है। और यहां से देखोगे तो पी का मान 26, पी बराबर आया 26, ठीक है, पी बराबर 26, आर बराबर 42, तो क्यू अगर आप निकालिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे जो आर का मान है वो 42 है, और जोड़ करके पी प्लस क्यू 49 के बराबर में आ रहा है। इसका मतलब 1 मिनट, पी का मान 26, 13 5, पी का मान फिर 13, आर का मान 42, 49, पी प्लस क्यू, कहीं तो हम लोग इसमें गलत कर रहे हैं। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 बटे में 49, आर बटे में पी प्लस क्यू, ठीक है। अरे अच्छा, यहाँ पे गलती हो रही है। अरे भैया क्यू का मान 42 थोड़ी है, ये तो आर का मान 42 है ना। क्यू का मान तो अभी हम निकाले ही नहीं है, अभी तो क्यू का मान निकालेंगे, अभी हम क्यू का मान निकालेंगे, ठीक है। देखो पी का मान कितना है, पी का मान आया है 26, पी का मान आया है 26, तो 26 प्लस क्यू करेंगे तो 49 के बराबर में आएगा। तो क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान होगा 49 माइनस 26, 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, यही है ना, हाँ बिल्कुल। क्यू का मान आ गया 23। हमें निकालना क्या है, क्यू रेशियो पी प्लस आर, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्यू रेशियो पी प्लस आर, ठीक है ना। क्यू कितना आया, क्यू आया है 23, क्यू आया है 23, ठीक है। और पी प्लस आर करेंगे, पी प्लस आर, तो पी कितना है 26 और आर कितना है, आर है 42, और 26 और 42 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 68, यानी कि 23:68 ये आ जाएगा। लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना है, इतना ड्रामा नहीं करना है। अरे भैया जब पी प्लस क्यू प्लस आर का सम 91 आ ही रहा है, इसका मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें पी प्लस क्यू प्लस आर जोड़ने पर 91 आए, और 91 सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो पी रेशियो क्यू जो है वो 5:3 के बराबर में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P4 माइनस Q4 रेशियो P4 प्लस Q4। देखो यहां अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो P जो है ना वो Q से बड़ा है। अरे भैया P 5 है और Q 3 है, ऑब्वियस सी बात है कि P Q से बड़ा होगा। तो जब हम P4 माइनस Q4 करेंगे तो 5 का 4, अरे भैया 5 के पावर में 4 माइनस 3 के पावर में 4, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अरे भैया ये क्या करेंगे 5 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, तो जब हम ये वाला पार्ट निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव है, नहीं होगा, ये भी क्या है निगेटिव है, नहीं होगा। अब देखो 5 का पावर आप कुछ भी कीजिए, यूनिट डिजिट पे तो हमेशा 5 ही आएगा, माइनस 3 का पावर अगर 4 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 3 का पावर 4 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। जब आप घटाइएगा तो 5 में से 1 गया 4, 5 का पावर कुछ भी कीजिएगा यहाँ पे तो ये कितना आएगा 5, 5 में से 1 गया 4। अगर हम यूनिट डिजिट पे करें तो Q4, 3 का पावर 81, 5 में से 1 गया 4। ये क्वेश्चन हमको गलती लग रहा है। अगर मान लो कि P का पावर 4 कीजिएगा, यानी कि 5 का पावर 4, यानी कि 625, 25, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर 4 कीजिएगा 81, अच्छा यूनिट डिजिट पे इसको काटना पड़ेगा, 625 में से 81 कीजिएगा तो ये 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है ना। और
62 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो ये कितना आएगा? 544। ठीक है, 544 का आधा 272 होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि a/b बराबर है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a + 7b और 7a + 5b। फिर से मान रखना है 5a, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 है, तो 5a कितना होगा? 5 × 3, ठीक है, प्लस 7 × b का मान कितना है? 4, रेशियो 7a, तो a की जगह पे कितना है? 3, तो 7 × 3 प्लस b की जगह पे कितना है? 4, तो 5 × 4 कीजिएगा तो वो कितना होगा? 20। 5 × 4 जब आप देखिएगा यहां से तो ये आया 15 और ये 28। 15 और 28 कितना होता है? 43। ठीक है ना, 43 जैसी आया, 2 ऑप्शन कट गए, बचेगा हाँ सिर्फ यही। अगर आप इधर देखिएगा तो 21 और 20 कितना होगा? 41, 41, यानी 43/41, जो कि है ऑप्शन सी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि हम आगे आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है कि 0.2x बराबर दिया है 0.04y, देन द वैल्यू ऑफ x + y बटे में y - x। देखो अगर हम यहां से देखें x बटे में y करें, x बटे में y करें, ठीक है ना, तो ये कितना होगा? या फिर y बटे x कर लेंगे, y बटे x करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, y बटे अगर हम x कर रहे हैं तो ये कितना आएगा? y बटे में x, y इधर हम x को लेके हैं तो 0.2 बटे में 0.04, 0.2 बटे में 0.04, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरे भैया पॉइंट से पॉइंट काटिएगा तो ये कितना है? ये 0.2 से इसमें गुणा कीजिएगा, यानी कि ये है 1 बाई कितना? 0.2। ठीक है ना, यानी अगर हम आप 0.2, ये 0.2 किसके बराबर में होता है? 0.2 बराबर में होता है 2/10, यानी कि 1/5 के। तो ये जब 1/5 के बराबर होता है, तो जब यहाँ पे 1/5 लिखिएगा तो 5, 1/5, 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा बस, यानी कि y का मान जो है वो 5 है और x का मान जो है वो 1 है। हमसे पूछा है x + y अगर हम करेंगे तो 5 + 1 6 बटे में y - x करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी ये निकल करके आएगा 3/2, 3/2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन इजी है, देखो ये भी क्वेश्चन इजी ही है, इसमें आपको ये 110 गुना है। ठीक है ना, तो आप इसको होमवर्क में लिख लो। ठीक है, ये 110 गुना है तो 110 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, वहां से आप x + y, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देना। अब ये क्वेश्चन है कि a/b 9/14 के अनुपात में है और b/c जो है वो 16/7 के अनुपात में है, तो a/b/c का मान हमसे पूछा है, यानी कि a/b है a/b/c के अनुपात में है। देखो a/b/c का मान हमसे पूछ रहा है और जो a/b है वो 9/14 के अनुपात में है, यानी कि जो a/b होगा वो 9 और 14 के अनुपात में होगा, 9 और 14 के अनुपात में होगा। देखो a और b इसमें 9 और 14 के अनुपात में नहीं है, कट जाएगा, इसमें भी नहीं है, कट जाएगा, इसमें भी नहीं है, कट जाएगा। ये अगर आप देखिएगा तो 8 से अगर डिवाइड कीजिए 8 9 72 और 8 से 14, यानी कि 9/14 में, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस सी निकाल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, a/b पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये दिया है b बटे में a बराबर 0.75। ठीक है ना, अब 0.75 क्या है? अरे भैया 0.75 यानी कि 75%, 0.75 बराबर 75 बटे में 100 लिख सकते हैं, और 75 बटे में 100 क्या होता है? 75%, यानी कि 3/4। ठीक है, इसका मतलब कि जो b बटे में a है, जो b बटे में ये a है वो है कितना? 3/4। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान रखना है। अगर हम 2a करें तो 4 दूनी 8 माइनस, अगर हम b करें तो 8 - 3 5। ठीक है, 2a करें अगर हम तो 4 दूनी 8, फिर से अच्छा 8 + 3 ये हो जाएगा, प्लस 8 बटे में 9। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये 8 में से 3 गया 5 बटे में 11 प्लस 8 बटे में 9। ठीक है ना, नीचे तो 99 आएगा, इनका LCM 99, इधर 45 और 11 8 88, 45 और 88 133, जो कि है ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, यहां से बी और ए का मान निकाल करके बस पुट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये दिया है कि x रेशियो y बराबर है 2:3, y रेशियो z बराबर है 4:7 एंड z रेशियो w बराबर है 7:3, देन x y z w का मान। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x रेशियो जो y है, x रेशियो जो y है वो कितना है 2:3 में, यानी कि जब हम x रेशियो y रेशियो z रेशियो w निकालेंगे तो जो उसमें x रेशियो y वाला पार्ट होगा वो 2:3 में होगा। 2:3 में x और y वाला पार्ट जो है वो होना चाहिए, इसमें 2:3 में नहीं है, ये कट जाएगा। इसमें कितना है, ये 2:1 में है, ये भी कट जाएगा। 2:3 में हमें चाहिए, ये 3:2 में है, 4 से कटेगा तो ये भी कट जाएगा। बच्चा सिर्फ ऑप्शन ए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, बस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था 30/11/2023 शिफ्ट 1 में, बस हमें 2 ही निकालना है और इसका मान फाइंड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, यदि टोकरी ए में 9 सेब और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेब और 15 केले हैं और टोकरी सी में 8 सेब और 16 केले हैं, तो सेब और केले का अनुपात सबसे अधिक किस में है? देखो, अगर हम टोकरी ए की बात करें, टोकरी ए की अगर हम बात करें तो कितना है 9 सेब और 12 केले, यानी कि 9/12, यही अनुपात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 3/4 आएगा, और 3/4 हम ये पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं कि जो 3/4 होता है वो 75% के बराबर में होता है, यानी कि ये जो मान है वो 75% के बराबर है इस फ्रैक्शन का मान। अगर हम बी की बात करें तो बी में बोल रहा है कि 10 सेब और 15 केले, 10 सेब और 15 केले, ठीक है, यानी ये किसके बराबर है 2/3 के बराबर में है, ठीक है। और ये किसके बराबर में, अरे भैया 1/3 होता है 33.33%, तो जो 2/3 होता है ना ये होता है 66:2/3% के बराबर में, ठीक है, या फिर 66.66%, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सी में बोल रहा है, और सी में बोल रहा है कि 8 सेब और 16 केले, 8 सेब और 16 केले, यानी कि 1/2, और 1/2 किसके बराबर में होता है 50%। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो ए है, ए में 75%, यानी कि जो फ्रैक्शन है एक ए वाला वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि जो ए वाला होगा ना, जो ए वाला बास्केट होगा वो उसमें अनुपात सबसे बड़ा है, ए वाला में सबसे बड़ा ऑप्शन बी में है, ठीक है। कहीं पे अगर आप देख गए कि ए बड़ा दिखा रहा है, डायरेक्ट वही आंसर होगा, क्योंकि ए सबसे बड़ा है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अरे ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा टाइप हुआ है। P बटे में Q दिया है 0.5, ठीक है, तो 3P माइनस Q बटे में 3P प्लस Q, ये क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 0.5 कुछ नहीं, ये 1/2 के बराबर में है, यहाँ से P का मान 1 आ जाएगा, Q का मान 2 आ जाएगा, इसमें रखोगे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ प्लीज इसका आंसर आप देना हमारे कमेंट बॉक्स में, और बाकायदा हमसे ये भी बताना कि आप कौन सा अप्रोच लगाए हैं, क्योंकि आंसर सॉरी, ये आपको क्या लगता है कि सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं लोग नहीं सॉल्व कर लेंगे, ये दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितने कम टाइम में इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है, देखो ए और बी का अनुपात दिया है 4:3 में, और बी और सी का अनुपात जो दिया है वो 7:2 में दिया है, ठीक है ना। हमसे वैल्यू पूछा है ए बी और सी का अनुपात, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, और जो ए और बी का अनुपात है वो 4:3 में है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में जो ए और बी का अनुपात होना चाहिए वो 4:3 में होना चाहिए। 4 रेशियो अगर हम 3 में देखें तो ये 4:3 में बिल्कुल नहीं है, ये 7 से अगर हम काटेंगे तो ये 3:4 में है, लेकिन हमें कितने में चाहिए 4:3 में, इसका उल्टा चाहिए, ठीक है। ये भी 4:3 में नहीं है, 4:3 में सिर्फ ए और बी इसी में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। अगर मान लो कि दो ऑप्शन हो जाते हैं क्या ए और बी के 4:3 में, तो हम यहां से देख सकते थे कि जो बी और सी का अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो 7:2 में है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 3 से अगर काटेगा तो ये 7:2, तो हम दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। एक निश्चित परीक्षा में प्रभु और रघु ने 7:8 के अनुपात में अंक हासिल किए, जबकि रघु और राघव ने 5:4 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, तो प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात देखो, प्रभु और राघव, प्रभु ठीक है ना, और रघु का जो अनुपात है वो 7:8 है, ठीक है। और कोई ऑप्शन है इस और देखो आगे बोल रहा है कि रघु और राघव, ठीक है, रघु और ये है राघव, ठीक है ना, रघु और राघव का जो अनुपात है वो है 5:4
4, 5:4। आपसे पूछ रहा है कि प्रभु और राघव का अनुपात क्या होगा। प्रभु और राघव जो द्वारा प्राप्त अंक है उनका अनुपात क्या होगा। तो आप कुछ मत कीजिए, आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7×5 = 35 इसका आएगा और 8×4 = 32 इसका आएगा। यानी कि 35:32 में हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी। अरे भैया जब आप ऐसे कीजिएगा तो यही ना आएगा। 7×5 = 35, 8×5 = 40 और 8×4 = 32। ये 35, 40, 32 में आएगा, लेकिन हमें रघु से तो कोई मतलब ही नहीं है, रघु का जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो हमें निकालना किसका है, सिर्फ निकालना है प्रभु और राघव का। तो प्रभु और राघव का जो अनुपात होगा वो 35:32 में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो RS104 यानी कि 10400। देखो नंबर का ज्ञान होना चाहिए। अब 104 देखते ही मुझे ये पता चल गया कि जो 104 है ना वो 13 का एक मल्टीपल है। 13 8 104 होता है। ठीक है, 10,400 रुपए को PQR के बीच में 3 भागों में 1/2, 1/5 और 1/6 में अनुपातिक रूप से विभाजित किया था। तो Q का हिस्सा, ठीक है ना, PQ और R, PQ और R किस में बटा गया, 1/2। ठीक है, 1/5 और 1/6। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। तो 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा। अरे भैया 2, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 × 5 = 30 होगा। अगर हम सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 2 से अगर इसको काटेंगे तो P का मान आएगा 15, 5×6 = 30 और 6 × 5 = 30। ठीक है, 15:6:5 के अनुपात में आया। हमसे पूछ रहा है कि Q का हिस्सा कितना होगा। Q यानी कि 6 का मान। अब देखो 15, 6 21, 5 26, 26 यूनिट का मान जो है, 26 यूनिट का मान है 10400। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है कि Q का मान यानी कि 6 रेशियो का मान। ठीक है ना, अब देखो 26 का मान अगर 10,400 है तो हमसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे ये कोमा होगा ना, 10,400। 26 का मान अगर 10,400 है तो 6 का मान कितना होगा। अरे भैया 6 क्या है, अरे यार मैं कैसे बताऊं इसको। देखो 26 का मान अगर 10,400 है, ठीक है ना, तो हमसे पूछा है 6 क्या है, 6 है 3 का मल्टीपल। और इसमें जो 3 आ रहा है, इस 3 को काटने के लिए 26 यानी कि हर में कहीं 3 नहीं आ रहा है, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 का एक मल्टीपल आएगा। और अगर हम 3 का मल्टीपल चेक करें तो नहीं ये है, नहीं ये है और नहीं ये है, बच्चा सिर्फ ऑप्शन बी। डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चों जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो आप कर रही है। 26 चौका होता है कितना, 26 चौके होता है ये 104। ठीक है ना, 400 × 6 कीजिएगा तो ये आएगा कितना, 2400। ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी। लेकिन आप यहां से मल्टीपल भी देख करके कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल में लड़कियों की संख्या, देखो मैंने क्या बोला था कि लड़कों और लड़कियों का कभी अनुपात नहीं निकल सकता है, अनुपात हमेशा नंबर्स का निकलता है। यहां पे देखो क्या लिया है, संख्या जैसी दे दिया, ये नंबर्स हो गए। ठीक है ना, एक स्कूल में लड़कों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 1100, देखो बॉयज एंड गर्ल्स जो है, बॉयज एंड जो गर्ल्स हैं वो 5:7 में है। ठीक है, यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, ठीक है ना, 1148 लड़कियां हैं, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि क्या, कि स्कूल में कितने लड़के, यानी कि 5 यूनिट का मान हमसे पूछा। देखो अगर आप इधर देखोगे तो ये कितने से मल्टीप्लाई किया है, 7 × 7, 4 4, 7 6 42, 2 7 4 28, 164 से। ठीक है, यानी कि 164 गुना 7 का 164 गुना, यानी कि उतना एक्चुअल लड़कियां हैं। तो इसमें भी आपको 164 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप 164 से, देखो किसी भी चीज को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो ना, किसी भी चीज को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस चीज को आप आधा कीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए। जैसे 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 का आधा कर लूंगा, यानी कि 1 और एक जीरो बैठा दूंगा। बस ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर सिस्टम में ये सब पढ़ना होता है। कैलकुलेशन भी लोग बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कैलकुलेशन को अलग से पढ़ाते हैं। अरे भैया कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन को क्यों पढ़ना है अलग से, नंबर सिस्टम में इतनी चीजें हैं कि सब कुछ अगर आप सीख जाइएगा तो ये कैलकुलेशन जो है आपका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का आप आधा कीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए।
अब यहाँ पे अगर मैं 5 को 164 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 164 का आधा करूंगा यानी कि 82 और एक जीरो बैठा दूंगा यानी कि 820 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन डी। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो विषयों गणित और विज्ञान में अजय के परीक्षा अंक 9:13 के अनुपात में है। यदि उसे गणित की तुलना में विज्ञान में, देखो विज्ञान में मैथ और साइंस है, ठीक है ना, मैथ और साइंस है और जो अजय है इसमें 9:13 के अनुपात में नंबर्स ला रहा है, ठीक है। यदि उसे गणित की तुलना में विज्ञान में 16 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो ये 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है और इसी 4 यूनिट का मान कितना है 16। हमसे पूछ रहा है क्या कि गणित में उसके अंक क्या है। अरे भैया जब 4 यूनिट का मान 16 है, 4 यूनिट का मान 16 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि आएगा 36 और 36 सिर्फ ऑप्शन ए है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी से और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, दोनों का अनुपात 1:4 है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट किया है। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो संपत्ति का कुल मूल्य, देखो बोल रहा है कि उसकी पत्नी का हिस्सा, ठीक है, उसकी पत्नी का हिस्सा और बेटी का हिस्से का अनुपात बेटी से, ठीक है ना। तो वाइफ और डॉटर का जो रेशियो है वो रेशियो 1:4, ठीक है। आगे बोल रहा है और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, यानी कि डॉटर और सन का जो रेशियो है वो भी किसके बराबर में है 1:4 के, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम यहां से इनका अनुपात निकालें तो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो। अब एग्जाम में ऐसे जाकर के ऐसे चिन्ह नहीं खींचना है, ऐसे लाइन नहीं वहां पे वो करना है, ठीक है। ऐसे करना है तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा और ये 16 आएगा, ठीक है। आगे बोला है यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। अगर पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं, पत्नी ये है और बेटा ये है, यानी कि 16 - 1, ये 16 - 1 15 यूनिट, 15 यूनिट का मान अगर 5,000 रुपया है तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है तो संपत्ति का कुल मूल्य, ठीक है ना। संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा, 16 4 20 1 21 यूनिट, ठीक है। यानी कि 15 यूनिट का मान देख करके और हमसे 21 यूनिट का मान पूछ रहा है। 21 क्या है, 21 है 7 का मल्टीपल, ये 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, यानी इस 7 को काटने के लिए 15 में कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 7 का एक मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो करिए सॉल्व। 15 का मान कितना है 5,000, ठीक है। हमें 21 का मान निकालना है। अगर आप इसको काटना चाहें तो आप इसको काटिए 3 5 15 3 7 21, 5 से जाएगा 1000 भर में, ठीक है। और 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 7,000 आएगा। लेकिन इतना ड्रामा नहीं करना है, मल्टीपल देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हुआ। संजू और मंजू के पास अंजू से क्रमशः 20% और 30% कम रुपए थे, तो संजू और, ठीक है ना, 8:7 होगा। देखो संजू और मंजू के धन का अनुपात, संजू और मंजू के पास अंजू से क्रमशः, ठीक है ना। मान लो कि अंजू के पास, ठीक है, अंजू के पास 100% राशि है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि संजू और मंजू अलग से हैं। देखो जो संजू के पास है ना, जो संजू के पास है वो संजू के पास अंजू से 20% कम राशि है, तो 100 में से अगर आप 20% घटाइएगा तो ये संजू के पास 80% राशि है। और मंजू के पास अंजू से 30% कम राशि है, यानी कि 100% में से अगर आप 30% घटाइएगा तो ये कितना आएगा 70%, ठीक है ना। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी विद द संजू टू डेट विद द मंजू, यानी कि संजू और मंजू का रेशियो हमसे पूछा है। तो कितना आएगा 8:7 आएगा, 8:7। 0 से 0 कटेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 8:7। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका अंतर, ठीक है, यदि इनका अंतर 48 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, अरे भैया
अब ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करवाना है, 5:7 यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 48 यानी कि 24 गुना, तो 5 यूनिट का मान 24 गुना 120 होगा। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राम के 2 विषयों गणित और भौतिकी में अंक 8:13 के अनुपात में है। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिलते हैं तो गणित में, ठीक है ना, गणित में हमसे मान पूछा है तो क्वेश्चन करते कैसे हैं थोड़ा जल्दी। गणित का मान कितना है 8 यूनिट, ठीक है 8 यूनिट। जो भी आएगा गणित में अंक वो 8 का एक मल्टीपल आएगा। अरे भैया जो भी आएगा 8 रेशियो अगर 13 में है तो जो गणित में अंक आएगा गणित में वो 8 में कुछ से मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा, यानी कि जो गणित वाला अंक होगा वो 8 का एक मल्टीपल होगा और 8 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। बस सॉल्व ही नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में 1183 लड़के हैं, ठीक है ना 1100, तो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ठीक है, देखो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:9। ठीक है, आगे बोला है कि यदि स्कूल में 1183 लड़के हैं, ठीक है ना, 1183 क्या है 1183 हैं लड़के, 1183। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, यानी कि 9 7 16 यूनिट का। ठीक है, 16 यूनिट का हमसे मान पूछ रहा है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो 7 का वैल्यू 1183 है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है 16 का, ठीक है, आपको लगता है कि ये पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में आपका वो हो जाएगा और समय से पेपर खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ आपको टैक्टिस, देखो टैक्टिस से हम ये लगाएंगे कि हम अगर ऑप्शन पे नजर दौड़ाएं तो सारे ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट है उनका मान अलग अलग है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। तो अगर हम मान लो कि अगर हम 1183 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 का कितना होता है, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 आएगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यानी कि जब हम इस 8 वाली यूनिट डिजिट संख्या को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अरे भैया 7 चौक 28 होता है, 27 तो 4 गुने 7 कीजिएगा तभी तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में 7 छक 42, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 तो है नहीं, 7 8 56 है और ये तो पहले ही कट गया, 0 तो आने की संभावना ही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:13 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है तो इस स्कूल में, ठीक है, देखो लड़कों की संख्या बॉयज और गर्ल्स यही दिया है। अगर हम इनका देखें तो जो अनुपात है वो 9:13 में है, 9:13 में है। आगे दिया कि यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है, यानी कि कुल संख्या कितना है 9 13 22, 22 यूनिट का मान 2134 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस स्कूल में लड़कों की संख्या, नहीं कि 9 यूनिट का मान। हालांकि यहाँ पे 9 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, लेकिन 9 का मल्टीपल मुझे लग रहा है कि 5 5 10 8 18 सारे हैं, सारे 9 का मल्टीपल है। तो आप यूनिट डिजिट पे चले जाइए। हमारे पास एक तरीका थोड़ी है, एक फेल होगा तो हमारे पास दूसरा तरीका है, दूसरा फेल होगा तो तीसरा तरीका है, तीसरा फेल होगा तो चौथा तरीका है। सब आप सीख जाएगा, बस बने तो रहिए। देखो जब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी हमारा नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, उसके यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। यानी कि जब आप इस 6 यूनिट डिजिट वाले नंबर को 22 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 3 6, ऑप्शन ए आएगा। बस देखो 2 दूनी 4, 4 नहीं आएगा, 2 5 10, 0 तो है नहीं, 2 1 2, तो 3 ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सम्मिलन करना है। अब ये है धन की 2 राशियों, ठीक है ना, 5:9 के अनुपात में है। यदि पहली राशि 55 है तो दूसरी राशि जो भी होगा, दूसरी राशि यही है ना, दूसरी राशि ये है 9, यानी कि दूसरी राशि जो भी होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। 9 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99 आता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये पी क्यू आर का वेतन 3:4:6 के अनुपात में। यदि आर का वेतन पी से, ठीक है ना, आर का वेतन पी से 15,000 रुपये अधिक है तो क्यू का वेतन, देखो आर का वेतन पी से यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा है
और इसी 3 यूनिट का मान कितना है 15,000। हमसे वैल्यू पूछा है क्यू का वेतन यानी कि 4 यूनिट का मान। अरे भैया जब 3 का मान 15,000 है, 3 पचे 15 तो 4 पचे 20,000 होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का, ठीक है ना, अनुपात। पहली दो संख्याओं का अनुपात, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं। मान लो तीसरी संख्या 100% है, ठीक है ना, तीसरी संख्या जो है वो 100% है, तो जो पहली और दूसरी संख्या होगा, पहली और जो दूसरी संख्या होगी वो 25% और 60% अधिक है, यानी कि ये 125 आएगा और ये 60% अधिक, यानी कि ये कितना आएगा 160। ठीक है, अगर आप इसको 25 से काटिएगा, 25 से आप काटिएगा तो ये आएगा 25 और ये आएगा 32, यानी कि जो पहली दो संख्याएं होंगे वो 25:32 के अनुपात में होगी, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। ठीक है, बड़ी संख्याओं का छोटी, देखो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, बड़ी संख्या बट्टे में छोटी संख्या, यानी कि जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसमें बड़ी संख्या, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ी संख्या है तो न्यूमरेटर में बड़ा नहीं इसमें है और नहीं इसमें है। इसमें देखो बड़ी संख्या नीचे है और इसमें बड़ी संख्या नीचे है, लेकिन बड़ी संख्या तो हमें ऊपर चाहिए। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब देखो 22% यानी कि जोड़कर 100 आना चाहिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 22% है। ठीक है ना, मान लो कि दो संख्याएं 1 और 2 है, ठीक है, और ये है 1 - 2। ठीक है, अब देखो यहां से बोल रहा है कि बीच का अंतर, अगर मान लो बीच का अंतर हम 22 मान लिए या फिर उनके योग का 22% है, अगर हम मान लो कि योग 100% मान लेते हैं, ठीक है, तो जो इनका अंतर है उनके योग का 22% यानी कि ये 22% होगा। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 50/11। ठीक है ना, 50/11, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 50 आ रहा है और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या जो है वो 11 आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो बड़ी संख्या कितना होगी 50 + 11/2, यानी कि 61/2 बड़ी संख्या आ गई, और छोटी संख्या होगी जो 50 में से 11 घटा दीजिए, कितना होगा 39/2। जब आप इनका रेशियो लिखिएगा तो 2 से 2 कटेगा, 61:39 आएगा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या जोड़िएगा तो 61, 39, 100। ठीक है, और 61 में से 39 घटाएगा तो ये आएगा 22, यानी कि ये जो चीज है ना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो पूर्णांकों का अनुपात 3:5 है, यदि उनका योग 64 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक, ये लिख लो आप होमवर्क में। इससे इजी क्वेश्चन आज के, सबसे बड़ा पूर्णांक जो भी होगा वो 5 का, अरे भैया 3 और 5 में कौन बड़ा है 5, तो सबसे बड़ा पूर्णांक वो जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। होमवर्क में क्यों लिखना है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:5:4 है, यदि ए की आय 3 गुना हो जाती है और सी की आय 2 गुना हो जाती है और बी का आय समान रहता है, ठीक है, तो उनकी नए आय का अनुपात। देखो क्या बोल रहा है कि बी का जो आय है, बी का जो आय है वो समान है, यानी कि 5 यूनिट का 5 ही यूनिट है, यानी कि जो भी बी का आय होगा वो 5 ही यूनिट होना चाहिए, क्योंकि उसको तो छेड़ नहीं रहा है। तो 5 यूनिट नहीं बी का आय इसमें है, नहीं 5 यूनिट इसमें है। ठीक है, अब देखो ए का आय का 3 गुना अगर हम करेंगे तो 3 × 3 9 होगा, और 9 इसमें भी नहीं है तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऑप्शन बी। अरे भैया ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी और सी है, ये किसके रेशियो में 3:5:4। ठीक है, यदि ए की आय का 3 गुना, तो अगर हम ये 3 करेंगे तो ये 9 होगा, और सी का आय का 2 गुना, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, और बी को छेड़ नहीं रहा है यानी कि वो 5 ही रहेगा, तो 9:5:8 सिर्फ ऑप्शन बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76%, पुरुषों की संख्या का 1/3 के बराबर है। अगर हम महिला, ठीक है ना, हम उसको मान लेते हैं फीमेल, फीमेल का 76% यानी कि 76/100। ठीक है, 76/100 को हम क्या लिख सकते हैं 19/25। अगर हम 4 से ऊपर नीचे काट दें तो ये 19/25 आएगा।
ठीक है, यानी कि फीमेल का 19/25 जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है पुरुषों की संख्या के 1/3 के, यानी कि मेल की संख्या का 1/3 के। ठीक है ना। जब तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या का, यानी कि मेल बट्टे में फीमेल अगर हम करेंगे, अगर हम मेल बट्टे फीमेल करेंगे, मेल बट्टे में फीमेल करेंगे तो ये कितना आएगा, 57/25, 57/25 ऑप्शन बी में है। तो अब करेंगे हम 36 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या के 40% का 1/3 दूसरी संख्या के 30% के 1/5 के बराबर है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंधित अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो अगर हम बोले तो बोल रहा है कि एक संख्या का, मान लो कि पहला संख्या जो है उसको हमने पहला ही माना, ठीक है, इसको बोल रहा है कि इसका 40% का 1/3। अब 40% जो होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, ये जो 40% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 20% होता है वो होता है 1/5 के बराबर। तो जो 40% होगा, ठीक है, 40% हम 2 गुना कर रहे हैं, तो इधर भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 2 गुना करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, 2/5 के बराबर में। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहली संख्या के 40% यानी कि 2/5 का 1/3, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या के 30% के 1/5 के, दूसरी संख्या के 30%। ठीक है ना। अब ये जो 30% है, ये जो 30% है इसका फ्रैक्शनल में मान होता है 3/10। तो इसके 30% के यानी कि 3/10 के 1/5 के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम थोड़ा सा काट लेते हैं, जहां तक हो सके वहां तक काट लेते हैं हम। ठीक है, 5 से 5 कटेगा। ठीक है ना। अगर हम यहां देखें, पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या, ये पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या लाए हम, ये पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या अगर हम लाएं, पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या अगर हम करें तो ये किसके बराबर में होगा, ये जो 3 है, ये जो 3 है इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर में आएगा 9 बटे में ये जो 2 है इधर आकर के नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 दूनी 20। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो हमारे पास अनुपात निकल करके आया वो आया 9/20, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जानबूझ करके मैंने पहले ही इसको जो परसेंटेज में वैल्यू है उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया था ताकि चीजें आसान हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है कि अनुक्रम 1, 3, 6, 10 के छठे और सातवें पदों का अनुपात है। ठीक है, छठे और सातवें, देखो कौन कौन से वो है दिया है, 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6 और 10। अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे देखें तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक विशेष पैटर्न वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कैसे, देखो यहां पे इसमें हमें 2 जोड़ रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 3 ऐड करना पड़ रहा है अगले नंबर के लिए, वैसे ही इसके पास आने के लिए हमें 4 ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि जो भी हमारा अगला नंबर होगा 1, 3, 6, 10 से के बाद जो भी हमारे पास जो अगला नंबर आएगा उसमें हमें 2, 3, 4 यानी कि 5 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। हम जैसे ही 5 ऐड करेंगे ये हमारे पास निकल करके आएगा 15। जब 15 हमारे पास निकल करके आएगा तो देखो अब यहां पे हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये 21। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, छठे और सातवें पद का 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हमने निकाल लिया है। सातवां पद अगर हम निकालें तो इसमें हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा 21, 7, 28। ठीक है ना। पूछ रहा है हमसे कि छठे और सातवें पद का अनुपात, 6th एंड 7th जो टर्म है उनका। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th ये है एंड 7th ये है, इन्हीं का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो 6th 21 है और 7th 28 है। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 से काटो तो 17 का 21 और 7 चौक का 28, 3/4 जो कि है ऑप्शन
ए। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। उनका मान क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है ना। ये बोल रहा है मान जो है उनका वो 3:5:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। देखो जो वैल्यू होता है ना, जो वैल्यू होता है वो बराबर किसके होता है? वैल्यू होता है ये होता है बराबर, देखो कि सिक्कों की संख्या कितना है और उस सिक्कों में सिक्कों की मान क्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है ना। वॉल्यूम नहीं, इसको मैं अमाउंट लिख दे रहा हूं, अमाउंट लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं, ठीक है ना, अमाउंट की बात करूं तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइन्स गुने एक सिक्के की जो वैल्यू है, यानी कि मान, वैल्यू इसको लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अमाउंट, अरे भैया आपके पास अगर मान लो कि सिक्के 3 है, ठीक है ना, सिक्के आपके पास 3 है और एक सिक्के का मान है 5 रुपया, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना निकल करके आएगा? 15 रुपया, ठीक है। ये तो बच्चों वाला चीज है, बस मैंने ऐसे लिखा है। तो बोल रहा है इसमें कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है, ठीक है। उनका मान क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में, 3:5:7 में। तो अगर हम मान में यानी कि अमाउंट में अगर हम किससे वैल्यू से वो कर दें, क्या वैल्यू से इधर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मान लो कि 3 क्या है कि अगर मान लो कि 3 यूनिट 1 रुपए के सिक्का है, तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे, रुपए से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ही आएगा, ठीक है। अगर हम मान लो कि ये 50 पैसे, ये 50 पैसे का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इस 5 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? 2 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10। और वैसे ही ये 25 पैसा है, तो 25 पैसा का मान कितना होता है? 1/4। तो जब हम 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28, ठीक है ना। अगर हम इनको जोड़ दें, अगर हम टोटल को ऐड कर दें, ठीक है, ये हम ऐड कर दें तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 28 10 38 3 41, ठीक है ना। यानी कि 41 यूनिट का मान जो है, 41 यूनिट का जो मान है वो बराबर है 615 के। 615 के हमसे क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या कौन सी? 50 पैसों की। तो भैया 50 पैसों की सिक्कों की संख्या अगर हम यहां से देखें तो कितना है? 10। तो अगर हम 10 यूनिट का मान निकालें, ठीक है ना, ये जो निकल करके आया है नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल करके आया है। तो अगर हम 10 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, 41 यूनिट का मान हमारे पास दिया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, मान लो 41 से एक बार में जाएगा 20 बच्चा 205, 41 5 यानी 15 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इधर भी अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 150। 150 ऑप्शन ए है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन वैसे ही है, एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 में है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बिल्कुल वैसे ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो होमवर्क में। देखो सिक्कों पर आधारित हमारे पास इस बुक में 2 ही क्वेश्चन है, तो एक मैंने खुद से सॉल्व कर दी और एक आप खुद से सॉल्व कीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सिक्कों पर आधारित रेशियो में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करके 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक मैंने जितना होमवर्क दिया है 39 नंबर क्वेश्चन उसमें सबसे अच्छा है, ठीक है। इसमें मैं वो कर दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं। इसका आंसर आप देना हमारे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो 5:6 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। मान लो कि 3:5 है, 3:5 है। अब बोल रहा है कि इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी एक ही संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि समान संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये अनुपात जो है वो 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 3 से 5 हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करो, देखो इनका गैप, देखो इनका गैप अगर आप देखोगे तो 3 और 5 का गैप कितना है? 3 और 5 का गैप है 2 और 5 और 6 का गैप है 1,
ठीक है ना। तो हम कहीं ना कहीं इस 2 और 1 को बराबर कर लेंगे, यानी कि गैप को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो जब हम गैप को बराबर करेंगे तो अगर देखो यहां पे गैप है 2 और यहां पे गैप है 1 का, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पे भी गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 5 और 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 6 दूनी 12। अब देखो 3 + 7, अरे भैया यहां से अगर हम देखें तो खुद से देखिए, 3 + 7, ठीक है ना। 3 में अगर आप 7 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो वो 10 आ रहा है, और 5 में अगर आप 7 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो वो 12 आ रहा है। यानी कि 7 ही वो नंबर है जो इसमें ऐड करने पर हमारा रेशियो जो आएगा 5:6 के बराबर में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यदि 2 संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात कौन सी है? देखो बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो 4:5 हो रहा है। देखो 3 जोड़ने के बाद 4:5 हो रहा है। कोई 2 संख्या है, ठीक है, उसमें अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो ये 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, और यदि 2 संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाए तो अनुपात 1:2 हो जा रहा है। 1:2 हो रहा है। देखो मान लो कि कोई संख्या थी, ठीक है ना, XY। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों संख्या में अगर कोई एक ही संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक ही संख्या जोड़ रहे हैं तो वो रेशियो 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और आगे बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाए, अब यहां से वही संख्या आपको घटाना है, जो यहां पे जोड़े हैं वही संख्या अगर आप इसमें से घटा रहे हैं तो ये जो रेशियो हो जा रहा है वो 1:3 का हो जा रहा है। देखो वहां पे हमें क्या करना था, वहां पे हमें गैप बराबर करना था, क्योंकि गैप बराबर नहीं था। अगर आप यहां पे देखोगे तो 4 और 5 का गैप कितना है, 1, और 2 और 1 का गैप भी 1 है, यानी गैप ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब कि इधर साइड का जो डिफरेंस है वो भी बराबर आएगा। देखो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, गैप बराबर है। देखो कहने का मेरा मतलब है कि अगर 3 ही वो संख्या है जो 4 और 5 यूनिट में से हम घटाएंगे, 4 यूनिट और 5 यूनिट में से अगर हम घटाएंगे तो रेशियो हमारा 1:2 के बराबर में आ जाएगा। कौन सा? 3 ही वो संख्या है। तो आगे बोल रहा है कि यहां पे वही संख्या जोड़ने के बाद 4:5 आ रहा है, यानी कि 3 ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स निकल करके आ रहा है वो 4:5 में आ रहा है। तो पहले वो नंबर कौन सा होगा? तो जब इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, तो पहले ये नंबर कितना होगा, 4 - 3 यानी कि 1, और ये 5 - 3 यानी कि 2, 1:2। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 3 4 हो जा रहा है और 2 3 5 हो रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1:2। देखो ये ऑप्शन ए 5 और 7 और 7 और 5 ये ऐसे ही कट जाएगा। क्यों कटेगा इसका वो रीजन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या आखिर ये क्यों कटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि की जाती है तो उनका जो वेतन है, ठीक है ना, उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। तो श्याम का वेतन देखो, एक तो ऐसे आप गैप बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मैं अगर रेशियो मेथड से भी कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये 8:5 है, ये 8:5 है। क्रॉस मेथड से मैं करा दे रहा हूं ताकि वो चीज भी आप सीख जाओ। श्याम के वेतन में 26 रुपए की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात जो है वो 15:11 में हो जाता है, 15:11। ठीक है ना, रेशियो मेथड छोड़ी, क्रॉस मेथड छोड़ी दो, क्योंकि या फिर कर ही लो, उसी से कर लो। ठीक है, यहां पे लिख दो 2600 और यहां पे भी 2600। देखो क्रॉस मेथड पे हमेशा ये याद रखना है कि जो ये ऊपर वाली वैल्यूज है ना उनका सिर्फ मान आता है। क्लियर हो जाएगा। इसको मैं देखो कैसे करूंगा, 11 8 88 क्रॉस वो कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 11 8 88 और 15 5 75। तो 88 - 75 कितना होगा, 13। 88 - 75, अरे भैया 11 8 88 और 15 5 75। तो 88 माइनस अगर मैं 75 कर दूं तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3,
और 8 में 7 गया 1, यानी कि 13 यूनिट। ठीक है ना। तो 13 यूनिट का मान कितना है? 13 यूनिट का मान देखो, अगर मैं फिर से यहां से यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं, यहां पे, यानी कि 2600 गुने 15 माइनस 2600 गुने 11। ठीक है, 2600 गुने 15 माइनस 2600 गुने 11। आपको नहीं लगता है कि 2600 गुने 4 होगा? 2600 गुने 4 होगा। अरे भैया 2600 गुने 15, क्या क्या मैं समझाऊं, देखो 2600 गुने 15 माइनस 2600 गुने 11। अगर मैं यहां से 2600 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 15 माइनस 11 आएगा। 2600 मैंने कॉमन ले ली तो ये कितना आया? 2600 गुने 4। ठीक है ना। अब ये चीज एग्जाम में बकवास नहीं करना है, ये सब लिख करके, ठीक है, स्पीड बनानी है अपनी, बस मन में ही कैलकुलेट करना है कि अगर 2600 से दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 में से 11 यानी कि 2600 गुने 4 आएगा। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा 13 यूनिट का, ये आएगा 2600 गुने 4। ठीक है ना। देखो अगर मैं 13 से काट दूं, 13 से अगर मैं काट दूं तो 13 से ये कटेगा कितने बार में? 200 बार में, यानी कि 200 गुने 4। हमसे वैल्यू किसके पूछे? इज द सैलरी ऑफ श्याम। श्याम की सैलरी कौन सी है? 5 यूनिट की वैल्यू। तो अगर एक यूनिट के वैल्यू 200 गुने 4 आया तो 5, अरे भैया 200 गुने 4 यानी कि 800, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 गुने 800 यानी कि 4000, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि है ऑप्शन बी। ऐसे करेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कैसे लगाया, 8 5 15 11 2600 2600 यहां पे मैंने लिख दी। अब देखो 11 8 88 15 5 75, 88 में से 75 घटाया मैंने 13, तो 13 यूनिट का मान कितना है? 15 गुने 2600 करेंगे और 2600 गुने 11 करेंगे तो 2600 गुने 4 आएगा। कैसे आएगा मैंने यहां पे बता दिया, हालांकि जिसको समझ में आ गया उसके लिए सही चीज है। ठीक है, तो 2600 गुने 4 है। अब 13 यूनिट से अगर मैंने काटा तो एक यूनिट का मान आया कितना? 200 गुने 4 यानी कि 800 यूनिट। हमें निकालना किसका है? अरे भैया एक यूनिट का मान अगर 800 आया, ठीक है ना, 200 गुने 4, तो 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। 5 यूनिट का मान क्यों निकालना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि श्याम का वेतन क्या है, और श्याम का जो वेतन है वो 5 यूनिट है। ठीक है, ये राम का वेतन है और ये श्याम का। तो जब एक यूनिट का मान 800 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 800 गुने 5 यानी कि 4000, जो कि ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखो आप मेरा कोई भी अप्रोच, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूँ, और जो भी मैं अप्रोच दे रहा हूँ उस सॉल्यूशन का जाकर के आप किसी भी टीचर से कंपेयर कर लेना। मेरा सॉल्यूशन जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, मेरे से शॉर्ट अप्रोच कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ठीक है ना। यदि प्रत्येक 200 रुपए बचाते हैं तो उनकी कुल आय और उनके कुल व्यय का अनुपात, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो जो इनकम होता है, ठीक है ना, जो इनकम होता है ये बराबर होता है किसके? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। यानी कि कोई भी इंसान कितना कमा रहा है, ये चीज इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंस कर रहा है और कितना सेव कर रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो किसी भी इंसान का इनकम निकल करके आ जाएगा। तो हमारे पास पूछ रहा है कि राम और गंगा, देखो यहां पे राम मैंने लिख दी और यहां पे मैंने गंगा लिख दी। यहां पे मैंने लिखा आय यानी कि इनकम। ठीक है ना। इनकम की अगर मैं बात करूं तो दिया है कितना? राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 दिया है, 3:4 दिया है इनकम। ठीक है ना। और उनके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर जो है, व्यय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अब बोला यदि प्रत्येक 2000 रुपए बचाते हैं, यानी कि अगर मैं सेविंग की बात करूं तो ये 2000 रुपया है। ठीक है, तो उनकी कुल आय और उनकी कुल व्यय, ठीक है ना, कुल आय ये हुआ और कुल व्यय ये हुआ। ठीक है, अनुपात हमसे पूछ रहा है, इतना करना ही नहीं है। अगर आप देख रहे हो, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ये आंसर होगा। देखो अगर आप देख रहे हो कि ये गैप बराबर है दोनों ओर, यानी कि एक यूनिट का मान 2000 आया, ठीक है ना, और हमसे अगर ये चीज पूछ रहा है आय और व्यय का अनुपात, तो 3 + 4 यूनिट जोड़ दो। 3, अरे भैया आय और व्यय का अनुपात पूछ रहा है ना, तो 3 + 4 यूनिट कितना होगा? 7 यूनिट। रेशियो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 2 + 3, ये 2 + 3 5, 7:5 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ड्रामा नहीं करना है, ठीक है, इतना ड्रामा नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 3:4 के अनुपात में और उनके मासिक व्यय 2:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक
6,000 रुपये बचाते हैं तो बी की मासिक आय, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप खुद से लिख लो होमवर्क, ठीक है। अरे भैया इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखो 3 में से 2 गया, इधर भी गैप सेम है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 6,000 रुपया। जब 1 यूनिट का मान 6,000 रुपया आया तो हमसे क्या पूछा है, बी की मासिक आय। तो 1 यूनिट का मान अगर 6,000 रुपया आया तो ये क्या है 4 यूनिट, यही चीज पूछ रहा है, बी की मासिक आय यानी कि 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान जब 6,000 आया तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 6,000 गुने 4 यानी कि 24,000। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व कर लेना एक बार। अब ये है क्वेश्चन कि एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, जबकि उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है, ठीक है ना। उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपए की 16,000 रुपए और 16,000 रुपए मासिक बचत की, तो उनकी मासिक आय में अंतर, ठीक है भैया ये चीज भी वही है। देखो 9 में से, देखो यहां 9 में से 5 गया 4, ठीक है। इनका जो सेविंग है एक्स का वो 4 यूनिट आया, 7 में से 3 गया 4, यानी कि इसका भी सेविंग 4 है, ठीक है ना। और 16,000 यानी कि दोनों का सेविंग बराबर भी दे रहा है। अगर देखो 16,000 दोनों सेव कर रहे हैं ना, अगर मान लो इनका गैप बराबर नहीं आता तो हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके गैप बराबर करना होता, तब भैया जब गैप बराबर करेंगे तभी तो दोनों का सेविंग बराबर आएगा ना। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में गैप बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा डाटा सेट किया है। तो 4 यूनिट का वैल्यू जो है, 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 16,000 है, यानी कि 16 के। हमसे मान किसका पूछ रहा है, उनकी मासिक आय में अंतर। तो मासिक आय में अंतर कितना होगा, 9 - 7 यानी कि 2 यूनिट। तो जब 4 यूनिट का मान 16 के है तो 4 का आधा 2, तो 16 का आधा 8 के, यानी कि 8,000, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है कि 1900 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया है कि बी को, ठीक ना, ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात। देखो सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं बी को ए से 100 रुपए अधिक, देखो बी को ए से 100 रुपए अधिक, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। याद रखो, देखो बी को ए से जितना अधिक मिल रहा है उसका 2 गुना अधिक सी को बी से मिल रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, बी को ए से जितना अधिक मिल रहा है उसका 2 गुना अधिक सी को बी से मिल रहा है, क्योंकि बी को ए से 100 रुपए अगर अधिक मिल रहा है तो सी को बी से 200 रुपए अधिक मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर बी और सी का हम गैप देखेंगे तो वो 2 गुना होगा, किससे, ए और बी के गैप से। देखो ए और बी का गैप इसमें कितना है, 1 यूनिट का, और इसमें अगर हम देखें तो 7 5 12, इसमें भी कितना का गैप है, 2 का यूनिट का, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हम यहां पे देखें, अरे यार सब में वैसे ही है, 1 का यहां पे गैप है और यहां पे 2 का गैप है, ठीक है। यहां पे 2 का गैप है और यहां पे 1 का गैप है, ये कट जाएगा, और यहां पे भी 1 का गैप है और यहां पे 2 का गैप है। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ा अप्रोच सिखाना चाहता हूं। देखो 1900 रुपया को बांट रहे हैं ना, 1900 रुपया को बांट रहे हैं, तो जब 1900 को, आपको नहीं लगता कि 8 6 14 5 19, 8 6 14, पहला जो ऑप्शन है वो 8 6 14 5 19, अगर मान लो हम इसको 500 रुपया देंगे, ठीक है, बी को अगर हम 600 रुपया देंगे और इसको 800, तो हमारा टोटल 800 600 और 500 को ऐड करेंगे तो 1900 आ जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कंडीशन अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में वो भी ये चीज फॉलो कर रहा है। कैसे, बी को ए से 100 रुपया ज्यादा मिल गया और सी को बी से 200 रुपया ज्यादा मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.25 और 0.45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.45। देखो तृतीय समानुपात कैसे निकलता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है। मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर है, x/y, ठीक है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसका क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा इसका, थर्ड जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा ये सेकंड वाले का स्क्वायर, y का स्क्वायर बटे में x, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बटे में x। तो अगर हम इसका वो करें, क्या करें, थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लें, अगर हम इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लें, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा 0.45 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0.45 का स्क्वायर बटे में 0.25। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल करके आ जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं सॉल्व करना है,
क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, देखो पॉइंट आप भूल ही जाओ, ठीक है ना, चाहे पॉइंट हटा छोड़ दो, ऐसे सोचो, देखो ये जो 45 है, सॉरी 0.45 है, ये क्या है, ये है एक 9 का मल्टीपल। अगर हम 0.9 करेंगे और 0.5 कर देंगे तो 0.45 आ जाएगा, यानी कि 9 का मल्टीपल है। इसको आप ऐसे समझिए ना कि ये कितना है, ये है 9:0.05 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना ही आएगा, 9 × 0.05, यानी कि ऊपर में 9 आ रहा है और नीचे 25 में, यानी कि 0.25 में कहीं 9 आ रहा है, 9 आ नहीं रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 9 तो कहीं ना कहीं आएगा ही, 9 तो कहीं ना कहीं आएगा ही, 9 ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये चीज मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम भी लग रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन माइक्रो सेकंड का है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं आप। देखो 0.45 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.45 गुने 0.45, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया है मैंने बटे में 0.25। जब आप इसको काटोगे तो 5 से काटो, ये कितना होगा 0.9, ठीक है 0.9, और ये 25 पूरा कट जाएगा, ठीक है, 9 गुने 9 कीजिएगा 0.81 आपका आंसर आ जाएगा। 361 और 144, ठीक है ना, के बीच मध्य अनुपात। देखो व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 361 एंड 141। देखो मीन प्रोपोर्शनल, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है x और y, ठीक है ना, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, मीन प्रोपोर्शनल जो होगा ये होता है रूट के अंदर x गुना y, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। अगर यानी कि मध्य अनुपाती की बात करूं तो यहां पे x की जगह पे 361 है और y की जगह पे 144 है। तो अगर हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल निकालें, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल निकालें तो ये रूट के अंदर आएगा 361 गुने 144, ठीक है। अब 361 किसका स्क्वायर है, अरे भैया 361 19 का स्क्वायर है, तो 19 बाहर आएगा, और 144 12 का स्क्वायर है, तो ये यहां से 12 बाहर आएगा। 19 गुने 12 आप कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे आएगा 8, 8 ना इसमें है और ना इसमें है। अब देखो 12 क्या है, 12 एक 3 का मल्टीपल है, यानी कि वो संख्या 3 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। 8 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि 2 3 आ रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही 3 आ रहा है। मैं बता रहा हूं, हालांकि ऐसे गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जहां पे एक्सप्रेशन आ जाएंगे वहां पे ये चीजें काम आती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन 9 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 9 में 2 3 आता है, और यहाँ पे हमें एक ही 3 सिर्फ दिख रहा है, तो ये भी कट जाएगा। देखो 8 2 10 2 12, इसमें ही बस एक 3 आ रहा है, एक 3 बस इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 8 9 15 के चौथे अनुपात और 12 18 20 के चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो चौथा अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है x y और z, तो जो भी फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो भी इसका होगा x y z का, वो क्या होता है, देखो लास्ट वाले दो संख्याओं का प्रोडक्ट, लास्ट वाले दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि y गुने z बटे में पहली संख्या जो कि है x, ठीक है ना, y गुने z बटे में x। अगर हम यहां देखें 8 9 15, ठीक है, तो 8 9 15 का चौथा अनुपात, यानी कि अगर हम इसका चौथा अनुपात देखें तो क्या होगा, 9 गुने 15 बटे में 8, ठीक है, रेशियो ये देखो 18 गुने 20, 18 गुने 20 बटे में पहला वाला संख्या 12। जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, आप पहले इसको काटा कुटी कर लीजिए जितना हो सके, 9 से ये 9 दूनी 18, ठीक है ना। उसके बाद 5 से अगर काटेगा तो 5 तियां 15, 5 चौका 20, ठीक है, और 4 से इसको काटिए 3 बार में, यानी 3 अगर इधर आकर के ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर आकर के, तो ये आएगा 9, और ये 8 गुने 2 ये 16 आएगा, यानी कि 9:16 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए में, ठीक है। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा होता है, एक से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक का जो सेट होता है वो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। यदि x एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x + 2 और x + 6 का तृतीय अनुपात 18 है, तो x का मान, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं,
थर्ड प्रोपोर्शनल, हम सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड वाला नंबर देखें तो x प्लस 6 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बटे में पहले नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें यानी कि x प्लस 2 से, ये बराबर में बोल रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, ठीक है। आप खुद से सोचिए, थोड़ा खुद से सोचिए कि 18 कैसे देखो क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। यहाँ पे 18 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 18 का क्या मतलब है, 18 का मतलब है कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें 18 आ रहा है, इसका मतलब कि x में x, अरे भैया यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि x कोई ऐसी संख्या है जिसको 6 में जोड़ने पर या तो वो 3 का मल्टीपल हो रहा है या फिर वो 9 का मल्टीपल हो रहा है, तभी तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 का फॉर्म आएगा ना भैया। तो अगर हम देखें 9 6 15, 9 हो सकता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 9 4 13, 9 और 4 13, 13 में कहीं 9 ना 3 आ रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं 6 की बात करूं, ठीक है, तो 6 प्लस 6 12, 12 में 3 आ रहा है तो 6 हो सकता है। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 6 14, 14 में कहीं 3 या 9 नहीं आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। अगर मान लो कि कोई ऑप्शन हम उठा लिए, ऑप्शन ए उठा लिए 9, तो 9 6 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 9 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 11। अब भैया 11 नीचे से हटेगा कैसे, 11 ऊपर नहीं दिख रहा है तो नीचे से कैसे हटेगा, तो ये भी नहीं होगा, बच्चा सिर्फ ऑप्शन भी यही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो ये सही आएगा। देखो 6 अगर हम यहाँ पे हम मैंने 6 रख दी, ठीक है ना, तो 6 प्लस 6 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुने 12 144, बटे में करेंगे 6 प्लस 2 8, ठीक है ना। 144 बटे में अगर हम 8 करते हैं तो वो 18 के बराबर में आता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 18 के बराबर में, यानी कि 6 सेटिस्फाइड कर गया x के मान, x की जगह पे रखने पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब देखो इसमें बोल रहा है कि चौथा अनुपात हमसे पूछ रहा है, यानी कि लास्ट वाले दो संख्याओं का गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई गुने एक्स वाई बटे में पहला संख्या यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो वाई स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक वाई यहाँ पे एक वाई यहाँ पे, एक्स से एक एक्स कटेगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई है ना, हाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1681 और 1296 का औसत अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल बोल रहा है। देखो 1681 यानी कि 16.81 गुने वो करेंगे 12.96, ठीक है ना। देखो ये 16.81, देखो 1600 जो 81 होता है ये 41 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और जो 1296 होता है, ठीक है ना, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 1 से लेकर के 50 तक, ये 36 के स्क्वायर के बराबर में होता है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि यहां से 1681, यहां अगर हम रूट के बाहर लेंगे तो रूट के बाहर 41 आएगा, 4.1 गुने इसको अगर हम बाहर लाएंगे तो ये आएगा कितना 3.6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर वो ऑप्शन होगा, देखो 6 गुने 1 यानी कि यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 गुने 1। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर क्या हो, 6 हो। तो ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। अब देखो 9 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो 9 का मल्टीपल दोनों है, 8 6 14 3 17 18, ठीक है ना। और 4 1 5 7 12 6 18, ठीक है। दोनों ऑप्शन क्या है, 9 का मल्टीपल है, लेकिन हमारे पास इतने तरीके हैं कि हम उलझ ही नहीं सकते। अब हम यहां से अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। देखो 41 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, अरे भैया 41 गुने 36 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि 40 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1200 के आसपास होगा, तो 600 तो बढ़ के आएगा नहीं, यानी कि 1800 के आसपास तो आएगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा यानी कि 1400 के आसपास आएगा। 41 को मैंने ले लिया 40 और 36 को मैंने ले लिया 30, ठीक है ना। 40 गुने 30 ये तो 1200 ही आ रहा है, तो 1200 से हल्का सा बड़ा आएगा, हल्का सा ही बढ़ाएगा ना। अब 600 थोड़ी बढ़ जाएगा, 1836 थोड़ी होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कीजिए, 36 से कहीं 36 के 6 हासिल 3, 36 चौका 144 और 3 147, ठीक है।
यानी कि 1476 का फॉर्म इसमें दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है दोनों जगह तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं। 9, 23 और 18 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? लास्ट वाले दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि 23 गुने 38 बट्टे में पहली संख्या यानी कि 19। जब हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 23 दूनी 46। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। देखो समानुपात क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहां पे देखूं कि जब दो फ्रैक्शन, ठीक है, जब दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं, जब दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के समानुपात होते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मान लो कि x रेशियो y है, ठीक है ना, x रेशियो y है और ये समानुपात में है z रेशियो w के, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि x बटे में y जो है ये बराबर है z बटे में w के, यानी कि दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हो गए। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका कर दें तो एक्स डब्ल्यू जो होगा वो बराबर होगा जेड वाई के, ठीक है। क्या लिख दूं मैंने, एक्स डब्ल्यू होगा ना, देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो एक्स डब्ल्यू जो होगा ये बराबर होगा जेड वाई के, एक्स डब्ल्यू जेड वाई के बराबर होगा। अगर हम यहां से देखें कि एक्स डब्ल्यू जेड वाई के बराबर होगा, हम इतना लिखने के बाद यहां पे पहुंच रहे हैं, ये चीज अगर हम यहीं से निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक्स डब्ल्यू यानी कि दूर और दूर वाले का मल्टीप्लीकेशन, एक्स और डब्ल्यू, ठीक है, एक्स डब्ल्यू बराबर होगा पास पास वाले के मल्टीप्लीकेशन यानी कि वाई जेड या जेड वाई के। अरे डब्ल्यू को मैं क्यों वाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक्स डब्ल्यू ये बराबर होगा किसके? पास पास वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि वाई जेड के। अरे क्या क्या कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू को भाई क्यों मैं डब्ल्यू को वाई लिख दे रहा हूं? अब मैंने नहीं लिखा, एक्स डब्ल्यू बराबर होगा वाई जेड यानी कि दूर दूर वालों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है पास पास वालों के मल्टीप्लीकेशन के। अगर कहीं पे आ गया कि ए रेशियो बी समानुपात है सी रेशियो डी के, तो हम डायरेक्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि जो पास पास वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि बी और सी का, बीसी बराबर होगा दूर दूर वालों का यानी कि एडी के। डायरेक्ट ही हमें लिख देना है, इतना ड्रामा नहीं करना है। इतना ड्रामा कीजिएगा तो आपका समय कहीं ना कहीं वेस्ट होगा यानी कि बर्बाद होगा। देखो एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद, ठीक है ना। देखो पहला 15 रेशियो 25 से समानुपात है, ठीक है। हमारे पास एक मान लो कि जो चौथा पद है वो कितना है? चौथा पद जो है 75 है और तीसरा पद हमें पता ही नहीं है, और वही चीज व्हाट इज द थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद ही हमें निकालना है, उसको हमने एक्स माना, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला है कि इतना ड्रामा ना करके आपको दूर दूर वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 15 और 75, 15 गुने 75 बराबर किसके होगा? पास पास वालों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 25 गुने एक्स के यानी कि 25 एक्स के, ठीक है ना। ये तीसरा पद है, थर्ड टर्म है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा? 25 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो x जो निकल करके आएगा वो आएगा 45। अरे भैया 25 इसको बार कटेगा 3 बार में, तो 15 या 45 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है पास पास वालों का मल्टीप्लीकेशन समानुपात में जब 4 संख्याएं हो वो बराबर होता है दूर दूर वाल के मल्टीप्लीकेशन के। ये क्वेश्चन है। x बराबर 4 है तो 4x प्लस 3 7x प्लस 2 और 9x प्लस 2 का चतुर्थ अनुपात। अगर हम x 4 रखें, ठीक है ना, अगर हम x 4 रखें तो 4 चौका 16 3 19 ये आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x 4 रखें तो 7 चौका 28 और 2 30। अरे भैया x अगर हम 4 रखें यहाँ पे 4 तो 7 चौका 28 प्लस 2 30, और यहाँ पे अगर हम x बराबर 4 रखें तो 9 चौका 36 2 38, ठीक है ना, 38 आया। हमसे क्या पूछ रहा है कि चतुर्थ अनुपाती क्या है? चतुर्थ अनुपाती मतलब लास्ट वाली दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 30 गुने 38 बट्टे में पहली संख्या जो कि है 19। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 19 इसको काटेगा किस 2 बार में, 30 गुने 2 ये बराबर होगा 60 के। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 24 और 40 का चतुर्थ अनुपात, तो ये 20
इसको काटेगा 2 बार में, 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लेना। 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना है? 36 और 12, ठीक है ना। 36 गुने 12, सॉरी तीसरे अनुपातिक पूछ रहा है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? लास्ट वाली संख्या का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुने 12 बटे में, अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूं तो बटे में पहली संख्या, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे, अगर आप इसको काटोगे तो ये काटेगा इसको 3 बार में और 3 काटेगा इसको 4 बार में, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपका निकल करके आया 4। आपको आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं पूछ रहा है। अगर आप 4 वो कर दोगे, आंसर लगा दोगे तो आप गलत हो जाओगे। पूछ रहा है कि उसका वर्ग, तो वर्ग 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो x का मान, ठीक है ना। देखो ये क्या है? समानुपात में है। तो मैंने क्या बोला है कि दूर दूर वालों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि 21 गुने x, यानी कि 21x बराबर किसके होगा? पास पास वालों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 7 गुने 60, 7 गुने 60। अब यह इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 7 से ये कटेगा 3 बार में और 3 कटेगा इसको 20 बार में, यानी x जो निकल करके आएगा वो 20 निकल करके आएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 3, 7, x और 21 समानुपात में है तो x का मान, फिर से समानुपात में है तो दूर दूर वालों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 21 गुने 3, या फिर अरे भैया दूर दूर वालों का मल्टीप्लीकेशन पास पास वालों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो जब 7 गुने x, यानी कि ये दोनों पास पास में है, 7x किसके बराबर में होगा? 21 गुने 3, यानी कि 63 के बराबर में। x यहां से निकल करके आएगा 9, x 9, ऑप्शन डी शॉर्टेस्ट मेथड है ये। ए 4 और 9 के बीच मध्य अनुपाती और बी 2a और 48 के बीच मध्य अनुपाती है। ये जो है ना, देखो ये जो है वो 4 और 9 के बीच मध्य अनुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। तो जब आप ए निकालिएगा तो वो कितना आएगा? जब आप ए निकालिएगा तो ये रूट के अंदर 4 गुने 9 आएगा, यानी कि रूट के अंदर 36 निकल करके आएगा बाहर 6। बी की अगर मैं बात करूं, बी 2a और 48 के बीच मध्य अनुपाती है, ठीक है। बी जो है वो 2a, भैया जब a 6 आया तो जो 2a होगा वो 12 होगा, और b क्या है? b जो है वो 2a और 48 के बीच। तो अगर हम यहां से देखें कि a 6 है तो 2a कितना है? 12। तो 12 और 48 के बीच का क्या है? मध्य अनुपाती। अगर हम यहां से b निकालें तो देखो ये जो 48 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुने 4, ठीक है ना। अब ये 12 और ये 12, 2 12, यानी b का जो मान होगा 1 12 बाहर निकलेगा, गुने ये 4 बच्चा, 4 को हम अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2, यानी कि यह है 24, ठीक है। अब a का मान आ गया 6, b का मान आ गया 24। b जो है 2a और 48 के बीच मध्य अनुपाती है, ठीक है ना। हाँ, तो हमसे पूछ रहा है 5b माइनस 9 है, तो 5b अगर हम करेंगे 5b, b का मान कितना है? 24 माइनस 9a, सॉरी a का मान कितना है? 6, यानी कि अगर 24 5 120 माइनस 54, ठीक है, ये 66 होगा। अरे भैया 120 में से अगर 60 घटाना होता, मान लो 120 में से अगर 60 घटाना होता तो 60 हटा, लेकिन 60 नहीं घटाना है, 6 कम घटाना है, यानी कि 54 ही घटाना है, तो 60 में 6 जोड़ दो, 66, ऑप्शन ए। यदि if two extreme terms of 3 continued proportional number is ab by c ac by b then the mean proportional। यदि 3 वितता अनुपाती संख्याओं के 2 अंतिम पद, ठीक है ना, ab बटे c और ac बटे b है तो मध्य अनुपाती हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मध्य अनुपाती वही, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, ab बटे में c गुने ac बटे में b, AC बटे में B। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो ये B से B कटेगा, C से C कटेगा, रूट के अंदर आएगा a स्क्वायर, रूट के बाहर निकालिएगा तो ये आएगा सिर्फ a, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 7 और 63 के बीच मध्य अनुपात, अरे भैया 7 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 9, तो एक 7 बाहर आ जाएगा और 9 का 3 बाहर आएगा, 7 का 21। बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर लिटरली मैं बोल रहा हूं कि अगर दूसरी क्लास के बच्चों को भी एक क्वेश्चन दे दो, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास का भी नहीं, दूसरी क्लास को भी दे दो, जो दूसरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, माइंड में ये लेकर के नहीं चलना है कि रॉकेट साइंस पढ़ना है, भैया कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसको वो सोचने की शक्ति आप अपना बढ़ा लोगे तो ये सारे क्वेश्चन धुआं हो जाएंगे। ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी। 16 18 8 के चतुर्थ समानुपाती और 12 27 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात, बिल्कुल ये लिख लो आप होमवर्क में। 63 नंबर, चतुर्थ अनुपात यानी कि 18 गुने 8 बटे में आपको 16 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 इसको काटेगा 9 बार में, यानी कि 9:9। जैसे ही देखा तो लेफ्ट वाले में तो 2 आ ही नहीं सकता क्योंकि 9 में कहीं 2 नहीं है, ये कटेगा ये कटेगा, बचेगा 1 और 3। उसके बाद बोला है कि 12 और 27 का मध्य अनुपात यानी कि 12 गुने 27 करना पड़ेगा। देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, 4 का हमने 2 बाहर निकाला, ठीक है। 3 को अगर मैंने 27 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 81 का मैं निकालूंगा कितना बाहर, 9, यानी कि 9 गुने 2 18, 9:18 को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1:2, ऑप्शन बी। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लेना। आप देखो ये क्वेश्चन बोला है कि द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शनल जब आप इसका निकालिएगा, दो आपके पास नंबर्स हैं या टर्म्स हैं, इसका और इसका, ठीक है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहीं ना कहीं माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस कैसे आएगा, बीच में तो माइनस से ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा ना। देखो अगर मैं इसका मध्य अनुपाती निकालूं, ठीक है ना, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब गुने, गुने नहीं मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ए माइनस बी, ठीक है, और ए माइनस बी और सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे a माइनस बी है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अरे भाई जब हम इसको इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का 4 आएगा, ठीक है, और a प्लस बी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी आएगा कितना 4, ये भी, ठीक है। अब देखो जब आप इसको बाहर निकालिएगा, जब आप इसको बाहर निकालिएगा तो आपको नहीं लगता कि ये आएगा, अरे भैया जब आप इसको बाहर निकालिएगा तो ये कितना आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर इस टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, आएगा बाहर निकलेगा। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, आप ये स्क्वायर भूल जाओ, ये स्क्वायर भूल जाओ, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगा है तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब लास्ट में स्क्वायर लगेगा तो इसको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन का खेल है, इतना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री देखो एक तरीके से और ये क्वेश्चन हो सकता है, दो ऑप्शन जब हम यहां से काट चुके हैं बी और डी, तो यहां पे अगर आप बी जीरो भी कर दीजिएगा ना, बी अगर आप जीरो कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपने मान लो कि बी जीरो कर दिया, बी बराबर जीरो पुट कर दिया, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ए क्यू गुने ए क्यू, ठीक है, बी जीरो मैंने कर दी गुने, जब मैं बी जीरो कर दूंगा तो ये कितना बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर देखो 3 3 6 2 8, बाहर निकलिएगा तो ए का पावर और 4 आएगा, और ए का पावर 4 सिर्फ ऑप्शन ए में बन रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है, 2 गुने 2 ए का पावर 4, अरे भैया बी जब जीरो कीजिएगा तो ए का पावर 4 सिर्फ ऑप्शन ए ही में तो बन रहा है, तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वैल्यू पुट से। ये क्वेश्चन है, किसी वाहन की ईंधन खपत में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 4800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर 25 एमपीजी की खपत करती है, ठीक है ना, तो एक ऐसी कार की ईंधन खपत ज्ञात कीजिए जिसका वजन 4750 है। देखो 38 जो 100 है और 4750 है, ठीक है ना, तो ये जो इंजन का खपत कर रही है ये इसके
व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो 25 MPG आएगा वो यहाँ पे आएगा 25। हमें क्या निकालना है कि इसका ऊर्जा निकालना है 4750 का, तो इसका यहाँ पे आएगा, मान लो उसका हम x मान लेते हैं, बस इसको सॉल्व करके और वो निकालना है, आपका मान निकालना है। अगर आप 25 से इसको काट दो, ठीक है, तो 25 से ये जाएगा कितने बार में, एक बार में। 25 और 22 होता है, 25 225, 25 नामा 0, 1 0 से 1 0, 19 से ये कटेगा, 19 दूनी 38, 20, x जो निकल करके आएगा वो आएगा कितना, ऑप्शन डी यानी कि 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो, किशोर के पास 63,888 रुपए का एक कीमती मणिक्य था। इसे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया और 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका वजन 1 2 3 5 के समानुपाती है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य जो है उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। मणिक्य के गिरने और टुकड़े टुकड़े हो जाने से किशोर को कितनी हानि होगी। देखो टूट रहा है, ठीक है ना, एक आपके पास वो है जो भी है मणिक्य वगैरह, मणिक्य तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। किशोर है प्रीसियस रब्बी, ठीक है, जो भी हो, रुब्बी पता नहीं, ठीक है। 1 रेशियो, ये कैसे है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में, यानी ये टोटल कितना रहा होगा। अरे भैया जब टूट के 1 2 3 5 में बट रहा है, तो जो टोटल अगर हम देखें तो 5 3 8, 8 2 10, 1 11 रहा होगा, 11 रहा होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि जो इसका प्राइस है, जो इसका प्राइस है ना, इसका क्वांटिटी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस की बात करूं तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 5 का क्यूब 125, ठीक है। और 11 का अगर हम क्यूब कर दें, 11 का क्यूब करें तो ये आता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। जब हम इसको जोड़ दें तो 125 और 27 152, 152 और 8 160, और 1 161, ठीक है, 161। और ये अगर नहीं टूटता तो उसका प्राइस होता 1331, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, किशोर को कितनी हानि हुई, ठीक है। किशोर के पास 63,888 रुपए, यानी कि जो ये 1331 रुपया है, ये जो 1331 रुपया है, 1331 यूनिट है, इसका मान कितना है, 1331 यूनिट का मान है 6388, सॉरी 63,888, ठीक है ना। हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी हानि हुई। तो हानि कितनी हुई आप खुद से घटा के देख लो ना, 1 से 1 गया 0, जब इसको आप इसमें से घटाइएगा वहीं तो हानि हुआ ना, 0 यहां पे आया, और 133, अरे भैया 13 में से 6 गया, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। और अगर 133 में से आप 16 घटाइएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 117, 117 यानी कि 1170, 1170। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो खुद से सोचो। देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होगा, यहां पे 1 0 आ रहा है, यहां पे 1 0 आ रहा है, ठीक है, और नीचे कोई 0 नहीं आ रहा है, यानी कि जो भी, अरे भैया ये जो 0 आ रहा है तो जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, और 0 को काटने के लिए ना ही इसमें कहीं 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पर 1 0 हो। 1 0 ना इस पे है और ना ही इसमें है, दोनों में है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 7 56 होगा, 0 के ठीक बाद 6 आएगा, ठीक है ना, और नीचे आ रहा है 1, यानी कि 1 को अगर आप 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, तो सेकंड यूनिट पे 6 आएगा, ठीक है, 1 गुने 6, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, राम श्याम और घनश्याम के पास 32 रुपए 36 रुपए और 50 रुपए हैं। उनकी मां उन्हें बराबर रकम देने के लिए कहती है ताकि उनके पास जो पैसे हैं वो निरंतर अनुपात में रहे, ठीक है। तो उनमें से प्रत्येक से ली गई राशि, देखो जो 32 माइनस एक्स होगा, मान लो कि x रुपया निकलवा रही है, तो 32 माइनस एक्स गुने 50 माइनस एक्स, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तभी तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में आएगा ना, बराबर होगा 46 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखो 32 गुने 50 कीजिएगा
तो कितना आएगा? अरे भैया मैं ये चीज बोल चुका हूं कि किसी भी संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस संख्या का आधा कर दीजिए और एक अंक बाद जीरो बैठा दीजिए। तो अगर मैं 32 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, जीरो भूल जाऊं, तो कितना होगा? 160। अरे भैया 32 का आधा 16, 16 पे मैंने एक जीरो बैठा दी तो 160। लेकिन हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 50 से, यानी कि एक जीरो और आएगा। बढ़िया। माइनस 32x, ये 32x। अब देखो, अगर मैं इस x को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 50x और ये प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। ये बराबर किसको होगा? ये बराबर होगा 46 का स्क्वायर कितना होता है? MSB का होल स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर होता है 2116। 30 का स्क्वायर होता है 529। 529 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2116 आएगा। ये 2116 प्लस x स्क्वायर माइनस 92x। बस इसी को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर काटिए, ठीक है। अब देखो, ये 1600 और 2116, 1600 जब हम इधर ला करके घटाएंगे तो 1600 और 500 होता है, ये 516 आया, ठीक है। और ये 92x और ये 50 और 32, 82x 92x में से घटेगा तो ये 10x आएगा, ठीक है ना। तो यहां से x जो आएगा वो 51.6 आएगा, 51.6 ऑप्शन बी। और ये रहा हमारा क्लास, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो भी सुधार आप लोग बोलिएगा वो मैं करने के लिए रेडी हूं, बस आप बताइए। अगर कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में, या फिर मुझे स्लो पढ़ाना चाहिए या तेज पढ़ाना चाहिए या कैसे पढ़ाना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट में देखो। ऐसे तो हम मिलते नहीं है कि कहीं अब मैं जा रहा हूं, आप लोग मिल गए और आप लोग मुझे बता दें। आप लोग मुझे आपकी और हमारी इंटरेक्शन कहाँ होगी? कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में ही आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा। अगर कोई भी चीज बुरा लगी है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं उस चीज पे सुधार करूंगा, और अगर अच्छा लगा है तो वो चीज भी बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, उस चीज के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर उस चैप्टर का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। और हमारा ये जो है एयर पब्लिकेशन, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप वो कर लो, ज्वाइन कर लो, वहां से आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।